एक और छोटे से 2 टियर केक का ऑर्डर आ गया है और इस केक की फ्रॉस्टिंग इतनी नीट हुई है कि आप खुद कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई वाकई ही बहुत नीट केक है। माशाल्लाह भी कह दीजिएगा भाई, नज़र ना लगाइएगा। अच्छा, ये था 2 टियर केक। तो ये मेरी फ्रेंड हैं, सॉरी मेरी सिस्टर की फ्रेंड हैं, उनके आगे भाई हैं, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था। ये मेरी सिस्टर की फ्रेंड के बेटी के लिए सॉरी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मैं आपको एक डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे काइंडली बता दें। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने मुझे कहा ये कितने पाउंड्स में बनेगा। मैंने कहा ये 5 पाउंड्स में मैं एडजस्ट कर दे सकता हूँ आपको। उन्होंने मुझे कहा कि अगर इससे कम हो सकता है। मैंने कहा नहीं, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आता केक का। उन्होंने मुझे कहा कि चलें ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप ये 5 पाउंड्स में ही एडजस्ट कर लें। जो इसका ऊपर वाला केक था वो मैंने रखा था 2 पाउंड्स में, और जो नीचे वाला केक था वो मैंने रखा था 3 पाउंड्स में, लेकिन ये फिर भी टोटल 6 पाउंड्स तक पहुंच गया था। लेकिन ये था इस केक की एंड में लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकली थी। अभी आप जब आगे देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे वाकई केक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तो आप यही सोच रहे होंगे कि भाई ये अपने मुँह मियाँ मिट्टू बने हुए हैं, लेकिन आप भी लास्ट लुक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये केक था चॉकलेट फ्लेवर में। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये चॉकलेट फ्लेवर में कर दीजिएगा। मैंने कहा जी ओके। अच्छा, मेरे केक 2 टियर में छोटे हों या बड़े हों, मैं मिड में डॉल्स लाजमी यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक तो मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा व्हिप क्रीम इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती बटर क्रीम की तरह कि भाई वो उसका वेट उठा सके। तो अक्सर छोटे केक्स उठा भी लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता कि यार आगे कस्टमर ने लेकर जाना होता है, रास्ते में कोई खड्डा वगैरह आ जाए, जंप वगैरह आ जाए, स्पीड ब्रेकर की वजह से केक ख़राब हो जाए, तो किसी का इवेंट ख़राब हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही अपना बंदोबस्त कर लें। तो ये हुआ था कि मैंने इसके डॉल्स वगैरह भी लगाए थे इसमें। केक तो बेशक छोटा था, लेकिन मैंने डॉल्स वगैरह भी इसमें लाजमी यूज़ किए थे। और डॉल्स यूज़ करने के बाद मैं उसके बीच में एक छोटी सी ट्रे रख लेता हूँ, ताकि जितना भी ऊपर वाले केक का वज़न है वो नीचे वाले केक में जो डॉल्स लगाए हैं उन पर आ जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ट्रे के साथ ही केक ऊपर रख दिया था। इसकी कुछ छोटी सी डिज़ाइनिंग थी। इसका जो ऊपर का क्राउन था वो लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने केक 3 टियर बनाया था उसमें तो वही क्राउन है, बट वो क्राउन मुझे दोबारा नहीं मिल रहा था। इस वजह से जब मुझे ये वाला क्राउन मिला तो इसकी थोड़ी सी लुक चेंज थी। फ्रंट पर इसके लगाना था मुझे बारबी, और ऊपर जो था वो लगानी थी बारबी की पिक्चर। ये सिंपल केक था लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत केक था। साइड्स पर इसके स्प्रिंकल्स का टच देना था। खैर मैंने वाइट स्प्रिंकल्स की जगह इसको वाइट क्रीम से टच दे दिया था, वो स्प्रिंकल की ही लुक दे रहे थे। इसके दोनों के जॉइंट, दोनों केक्स के जॉइंट के बीच में देना था पिंक कलर के फ्लावर्स का टच, वो मैंने दे दिया था। और फिर मैं ये लेने के बाद चला गया था क्राउन लेने। क्राउन मुझे नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगा। एंड में जब मैंने इसके ऊपर क्राउन रखा तो वो क्राउन इसका बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। तो एंड में भी मैं इसके ऊपर ये क्राउन रखने लगा हूँ। तो आप लोगों ने भी ये क्राउन देखना है और मुझे बताना है कि ये क्राउन आप सबको कैसा लग रहा है। ये वाइट कलर के स्प्रिंकल्स का टच केक की रेफरेंस इमेज में तो नहीं था, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था। मैंने कहा कि ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये है इस केक की फाइनल लुक। तो बताएं ये केक आप सबको कैसा लगा।